वालेकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पहले हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे फेडरल बोर्ड की वेबसाइट का जो पेपर था, उसके अंदर ये टॉपिक था प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन का आपका एमसीक्यूज आया हुआ था इन स्पाइट ऑफ वाला। इस पूरे टॉपिक में हम डिटेल से बात करेंगे और हर प्रीपोजिशन मैं आपको बताऊंगी और कैसे पुट करनी है वो भी बताऊंगी। पहले प्रीपोजिशन देख लें क्या कह रहा है। शो रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। इसको आप उर्दू में हरूफ जार कहते हैं। ये अल्फाज नाउन या प्रोनाउन का दूसरे अल्फाज से या पार्ट से ताल्लुक जोड़ते हैं ताकि ये जो आपका सेंटेंस है इसका मतलब वाज़ेह हो सके। ठीक है, हरूफ जार यानी ये जो आपकी प्रपोजिशन है इसके बगैर कोई मफहूम नहीं होता है। देखिए यहाँ पे अब कोई वाज़ेह नहीं हो रहा मतलब, जब तक कि आप आफ्टर वर्ब यू हैव टू पुट सूटेबल प्रपोजिशन। आई गो स्कूल, कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। टू आपका क्या है, प्रपोजिशन है और ये आपका क्या इंडिकेट करवा रहा है, डायरेक्शन या डेस्टिनेशन को इंडिकेट कराएगा। ठीक है, ये आपकी क्या है, डेस्टिनेशन है। आपका स्कूल क्या है, डेस्टिनेशन है। आई गो टू स्कूल, करेक्ट आपकी क्या है, ये सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल। पोजीशंस और भी बहुत सारी हैं, डाउन, ओवर, इन, इनटू, फॉर, अप, बिहाइंड, इनसाइड, बहुत सारी प्रेपोजिशंस हैं। तो मैं आपको अभी इसी टॉपिक में डिटेल से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इसकी पहली टाइप है। एट और ऑन अभी फिलहाल मैंने लिख लिया है। एट आपका क्या इंडिकेट करवा रहा है, स्पेसिफिक टाइम, यानी आपको एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया हुआ है। ठीक है, फिक्स टाइम दिया हुआ है, 5 o'clock है, वेदर 6 o'clock है, 7 o'clock, वट एवर। एग्जाम्पल क्या लिखी है मैंने इसकी, आई विल मीट यू एट 5 o'clock। यहाँ पे अब मैंने प्रपोजिशन पुट की है क्योंकि हमें स्पेसिफिक टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एट लगा देना है, राइट। नेक्स्ट है आपका ऑन। ऑन आपका क्या इंडिकेट करवा रहा है, स्पेसिफिक डे। आपको एक स्पेसिफिक डे दिया हुआ है, फर्ज करें मंडे दिया हुआ है, ट्यूसडे दिया हुआ है, वट एवर, सैटरडे दिया हुआ है, तो आपने क्या लगाना है, ऑन लगाना है। अगर कोई डेट दी हुई है, ठीक है, तो आपने वहां पे भी क्या लगाना है, ऑन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आई विल सी यू ऑन मंडे। मंडे है, ट्यूसडे है, फ्राइडे है, वट एवर, जो भी डे आएगा आपने वहां क्या लगाना है, ऑन लगाना है। प्रपोजिशन है ये आपकी ऑन, ठीक है, और ये आपका क्या इंडिकेट करवा रही है, स्पेसिफिक डे। स्पेसिफिक डेट होगी तो भी आप ऑन का यूज करेंगे। हिज बर्थडे इज ऑन मार्च 27, राइट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि एट कहाँ पे लगाना है एंड देन ऑन कहाँ पर लगाना है। Next is your during. Something happens within a specific period. Specific period is your meeting. For example, I will call you during the meeting. यानी मैं आपको कॉल करूंगा during the meeting, यानी मीटिंग के दौरान में। ठीक है, तो यहाँ स्पेसिफिक पीरियड आपका डिफाइन हुआ है और यहाँ पे आपने प्रीपोजिशन अपनी ड्यूरिंग पुट कर दी है। नेक्स्ट इज आफ्टर। happens something happens following a specific time. For example, I will meet you after the movie. It means once you completed this movie, then we will meet. मैं आपसे मुलाकात करूंगा मूवी खत्म होने के बाद, राइट। Next is before. Something happens prior to a specific time. For example, I will finish the report before the deadline. क्या कह रहा है कि मैं रिपोर्ट खत्म कर लूंगा डेडलाइन आने से पहले। पहले हमने हफ्ते की बात की थी, अब हम बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले, यानी इसने पहले ही अपनी रिपोर्ट जो है वो फिनिश कर लेगा डेडलाइन आने से पहले ही। ठीक है, ये आपकी क्या है, preposition. नेक्स्ट इज since. Since is indicating starting point of a period. For example, I have been waiting since morning, यानी मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे इवनिंग होता तो भी आप since लगाते, या यहाँ पे अगर 2010 2013 की बात हो रही होती, since 2010। एंडिंग पॉइंट आपका क्लियर नहीं है, देन आप क्या यूज करेंगे, since यूज करेंगे। नेक्स्ट इज till. Till is defining up to a specific time. For example, I will work till 5 o'clock. So it's your ending point. वो पहले से काम कर रहा है बट कब तक करेगा, till 5 o'clock. Till means कब तक, जब तक 5 नहीं बजेंगे तब तक काम करेगा। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इनफॉर्मल है। ठीक है, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, एंडिंग पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। Next is until. Till and untils are same, but there is a similar difference. This is informal and this is formal. So I will wait until you arrive. मैं आपके आने तक का इंतजार करूंगा. Until emphasizes the duration of wait. So your next type is prepositions of place. It's your second type. So first one is at. At is used to define specific location or address. For example, I will meet you at the park. You can say I will meet you at the school. So it's your location. Next is in. In, something is inside or within a specific area. For example, the book is in the library. Book is inside and in the library. So we use in. The book is in the box. So book is inside. Something is inside, we will use in. So next is on. Something is on the surface of something else. For example, the vase is on the table. Vase is what, गुलदान, उर्दू में आप गुलदान कहते हैं इसको, और वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। Something is on the surface, we will use on. On is a preposition.
Next one is above. Something is higher than something else. For example, the plane is flying above the clouds. This sentence means the plane यानी ये जो आपका जहाज या तैयारा है ये कहाँ से प्रवास कर रहा है? Above the clouds यानी बादलों के ऊपर से प्रवास कर रहा है. Next is below. Something is lower than something else. So here below indicating is something is lower. For example, the temperature is below freezing. Next is beside. Something is next to something else. For example, I will sit beside you यानी मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊंगा. यानी beside means आपके पास कोई बैठा हुआ है, यानी यहाँ पे आप बैठे हुए हैं साथ ही आपका कोई बैठ गया है तो हम beside का यूज करेंगे. beside का मतलब होता है आपके साथ, आपके पास, राइट. नेक्स्ट वन इज between. between का क्या मतलब होता है? दरमियान. समथिंग इज between two things यानी दो चीजें हैं और उनके दरमियान में आपकी कोई चीज पड़ी हुई है तो आप तब क्या लगेंगे? between. फॉर एग्जाम्पल द पार्क इज between the two buildings. इट मीन्स एक बिल्डिंग यहाँ है या एक यहाँ है, दरमियान में आपका क्या है? पार्क है, राइट. So the next one is near. Near indicate nearness, means कि बहुत करीब करीब आपका शो जो कराएगा वो near होगा. The hotel is near the beach. It means कि ये जो आपका होटल है ये साहिल समुंदर के करीब है. Next is under. Something is beneath something else. For example, the cat is hiding under the bed. Here under shows, उर्दू में अगर मैं आपको बताऊं तो नीचे को शो करा रहा है, यानी ये जो बिल्ली है, कैट है आपकी, कहाँ पे छुप रही है? अंडर द बेड यानी बेड के नीचे छुप रही है, राइट. Next, your third type is preposition of movement. First one is to movement towards a specific destination. Your specific destination shows the store. It is your specific destination. For example, I am going to the store. मैं दुकान पर जा रहा हूँ. Next is from. Starting point of movement. For example, I am coming from the office. So this is your starting point. From का क्या मतलब होता है उर्दू में? से. तो ये दफ्तर से कि मैं दफ्तर से वापस आ रहा हूँ. I am coming from the office. Next is into. Movement into a specific area. For example, I am going into the meeting room. Specific area is your meeting room. I am going into the meeting room. मैं meeting room के अंदर जा रहा हूँ. Next is out of. Movement out of a specific area यानी किसी specific area से आप बाहर आ रहे हो. So example is I am going out of the office. मैं office से बाहर जा रहा हूँ. Next is through. Movement from one side to the other. It means कि आप एक साइड से दूसरी साइड जा रहे हो. For example, I am going through the tunnel. It means कि आप इस सुरंग से गुजर कर जा रहे हैं, इसको पार कर जा रहे हैं. From one side to the other. Next is across. Movement from one side to the other. In एक जगह से आप दूसरी साइड कैसे मूव करवा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग अक्रॉस द ब्रिज. मैं पुल के उस पार जा रहा हूँ. एक साइड से आप दूसरी साइड जा रहे हो. यू कैन यूज हेयर preposition across. Fourth type is preposition of direction. First one is up. Movement or direction upwards. It means कि आपकी कोई चीज जब ऊपर को जा रही है, up की बात हो रही है तो ऊपर को जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, द balloon is going up. यानी कि जो आपका गुब्बारा है ये कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है. Next is down. Movement or direction downwards. Downwards means something is going down. For example, the ball is rolling down the hill. यानी ये जो आपकी गेंद है ये पहाड़ी से नीचे गिर रही है. Down means नीचे. Next is toward. Movement in a specific direction, and your specific direction is your city. For example, I am heading toward the city. यानी कि मैं जो है शहर की तरफ बढ़ रहा हूँ. This word means की तरफ. तो आपको प्रेपोजिशन की डेफिनेशन और इसकी 4 टाइप्स में मैंने एक्सप्लेन की हैं. मैंने आपको ये ग्रीन मार्कर से इसकी डेफिनेशन हाईलाइट करवाई है कि ये क्या मतलब बता रहा है. देन मैंने आपको ब्लैक से इसकी एग्जांपल बताई है. रेड से मैंने प्रेपोजिशनल वर्ड्स को हाईलाइट किया है ताकि आपको समझ आ सके. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा जितना मैंने बताया है. एंड नेक्स्ट में आपको कंपाउंड प्रेपोजिशन और इन, एट और ऑन, ये 3 वर्ड्स, इनका मैंने आपको बताना है कि कौन सी ये स्पेसिफिक डेट्स या स्पेसिफिक फेस्टिवल्स वटेवर जो भी है इनके साथ क्या क्या लगना है और कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं. और विद ऑब्जेक्टिव, विद फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताने हैं इसके एमसीक्यूज. वो एक होगी अगली वीडियो. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.